नाज़रीन, एक बार फिर आपका मेज़बान इस सरज़मीन मुक़द्दस यानी करबला मुक़द्दस से आपसे रूबरू है और हम उन मुख्तलिफ़ लोगों से बात कर रहे हैं कि जो एक ज़ायर के लिए ज़ावियों का एक अंदाज़ होता है कि वो जब चलता है अपने घर से तो उसके लिए बहुत सारी बातें ज़रूरी होती हैं। आज के दौर में देखा गया है कि जैसे जैसे हम करबला की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग बहुत अच्छे अंदाज़ में यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके साथ कहीं न कहीं कुछ मुश्किलात भी पेश आती है, चाहे वो ट्रैवल एजेंसी के नाम से हो, चाहे डिफरेंट जो सालार हैं काफ़िले के, उनकी तरफ से हो। तो बहुत एक्सपीरियंस और हमारे साथ हमारे भाई इस वक्त अली सरदार नकवी साहब जो हैं वो अमरोहा से बिलोंग करते हैं और यकीनन वो अदब की सरज़मीन है, लेकिन उनका एक बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड का। और यहाँ पर जो इनका मेहंदिको ट्रैवल्स की तरह जो कंपनी है और उसके तरफ से इन्होंने एक पूरी बात वो ख़ुद बताएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। नकवी साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। पहला सवाल जो है कि इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं आजकल, जो आप देख रहे हैं ज़व्वार के साथ, कि वो इंडिया से ख़ास तौर से कि लोग अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी करती है कि मैं एक बार कम से कम करबला चले जाएं, उनके साथ चीटिंग हो जाती है। तो कैसे समझते हैं कि इसको कैसे मैनेज करना चाहिए, एक ज़व्वार को अपनी रूहानियत के साथ साथ इन तमाम चीज़ों को भी पहले से कैसे मैनेज करना चाहिए? सबसे बेहतर तो ये है कि जब आप अपना ट्रैवल एजेंट का चुनाव करें तो उसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो मार्केट में कितना पुराना है और कितनी बार काफ़िला लेके जा चुका है और क्या उसके रिव्यूज़ हैं। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप 5,000 10,000 के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में कहीं जाएंगे और उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है और आपको वो गुमराह करेगा। सिर्फ आपके जो सफ़र के जो अखराजात हैं उसमें आपको कट ऑफ करेगा और आपको परेशानियाँ आएंगी। तो इस वजह से बेहतर यह है कि आप पहले एक्सपीरियंस पर्सन जो भी हो, इंडिया में, बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो, लखनऊ में हो, कहीं पे भी, वो कितनी बार लेके गया है, उसके साथ जो लोग गए हैं उनके क्या रिव्यू हैं, उसके बाद आप पैसे पूछें कि आपको किसके साथ जाना है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। हर आदमी सस्ता नहीं लेके आता, हर आदमी महंगा नहीं लेके आता, मगर जो वो पैसे लेता है, जो अच्छे पुराने ग्रुप लीडर्स हैं, उनका काम ये है कि वो जितने पैसे लेते हैं उससे अच्छी सर्विस देने की कोशिश करते हैं। मगर ये जो आजकल नए नए लोग आ रहे हैं कि इतने रुपए में हो जाएगा, उतने रुपए में हो जाएगा, उसके पीछे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भर की कमाई है और आप हज़रत इमाम हुसैन के घर जा रहे हैं, तो आप पैसे खर्च करके आ रहे हैं, तो सही जगह पे पैसे दें और सही आदमी के साथ आएँ, तो आपको बेहतर सर्विसेज भी मिलेंगी और आपको अच्छे से ज़ियारत कराने के लिए मौलवीज़ भी मिलेंगे और आपको यहाँ के उसूल दीन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बेहतर दे सकते हैं। और इसमें बहुत सारे ट्रैवल एजेंट बहुत पुराने हैं, मगर वो लोग ज़ायरीन अब कम लेके आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोग नए नए लोग मार्केट में आ रहे हैं और उल्टी सीधी प्राइसिंग देते हैं और यहाँ पर आके लोगों को फंसा देते हैं। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। हमारा वे टू करबला का मकसद ये है कि हम पैसे ज़्यादा भी लें और कम भी लें और उससे कम भी लें। हमने 3 कैटेगरीज़ में बाँटी थी अपनी चीज़ें, जो कि हमने घर कहा था तो उसकी जगह हमने होटल दिया, और जैसे कि एग्जीक्यूटिव दिया था तो उसको भी हमने बेहतर करने की कोशिश करी, और एक स्टैंडर्ड हमने रखा था, तो हमने उसी हिसाब से सब चीज़ों को डिवाइड करा। हमने किसी को छोड़ के नहीं आए, मगर हमारे बहुत मुश्किल था हमारे लिए, मगर ये इमाम हुसैन का एहसान है हम पर, उनका कमाल है कि हमें इसमें कामयाबी मिली। और हम कोशिश करेंगे जो कम बजट वाले हैं उनको भी लेके आएँ, मगर कम बजट जब होता है तो चीज़ें हल्की होती हैं, चीज़ें वैरायटी क्वालिटीज़ में फ़र्क आता है चीज़ों में। और यहाँ पर आप जब करबला आएंगे, नजफ़ जाएंगे, तो अखराजात माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हैं। तो इन अखराजात को बांटने के लिए यही करा जाता है प्राइसिंग में, या तो होटल हल्का दिया जाएगा या बहुत अच्छा दिया जाएगा। जब होटल अच्छा होगा तो एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, मौलवीज़ होंगे तो वो ज़ियारत आपको कराएंगे। सबसे बेहतर ये है कि आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ आएँ जिसके साथ मौलवीज़ वॉलवीज़ इन्वॉल्व हों। जी, चलिए बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया। तो आपने सुना ये बात, यहाँ पर करबला आने के बाद और इससे पूरे सफ़र में हमें लोगों से जो बातचीत की उसके अंदाज़ में ये पता चला कि बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, वो चाहे दिल्ली एयरपोर्ट हो या उसके बाद जो डिफरेंट फ़्लाइट्स थी उनके ज़रिए हो। तो हम उम्मीद करते हैं कि तमाम ज़ायर जो यहाँ पर अपनी ज़ियारत के लिए आना चाहते हैं वो अपना ख़ुद
ये एनालिसिस करें, लोगों के रिव्यू को देखें और उसके बाद सिलेक्शन करें, तब वो यहाँ पर आएँ। और मेरी दुआ है कि तमाम ज़ायरीन की खुदारा ये शरफ़ क़बूलियत तक पहुँचे और हमारे लिए भी आप दुआ कीजिएगा। फ़क़त वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।